किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में अंतिम यूरिया के साथ हमें क्या डालना चाहिए। अंतिम यूरिया हमें कब डालना चाहिए, किस समय हमें इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, किस समय इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। ये तमाम जानकारी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान भाइयों देखिएगा। जो भी आपका सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूरिया के बारे में। किसान साथियों, गेहूं की फसल में हमें यूरिया 3 भागों में बांट के डालना होता है। 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा पहले पानी पे, 1/3 मात्रा दूसरे पानी पे इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि हम बुआई के समय गेहूं के DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसलिए जो हम पहली मात्रा डालते हैं वो थोड़ा कम डालते हैं, यानी आधी ही डालते हैं। तो लगभग 20-22 किलो यानी आधा बैग यूरिया हम पहले पानी के आसपास इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि जहाँ पे बुआई के समय अगर आपको यूरिया डालने की सिफारिश जहाँ पे ना की जाती हो वहाँ पे यूरिया नहीं डालना है। बाकी सभी जगह पे हमें बुआई के समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो बुआई के समय आपने आधा बैग यूरिया डाल दिया। अब जब आप पहला पानी लगाते हैं, पहली सिंचाई करते हैं, तो उसके बाद भी यूरिया 40 से 45 किलो यानी 1 बैग डालना होता है। इसके बाद में दूसरे पानी पे यानी अंतिम यूरिया भी हम 1 बैग यानी 40 से 45 किलो तक इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो अगेती वैरायटी होती है, जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है जो अधिक उत्पादन देती है, अगेती वाली किस्में, उसमें यूरिया थोड़ा बढ़ा के आपको इस्तेमाल करना होता है। तो पहले और दूसरे पानी पे यूरिया की मात्रा आप 10-15 किलो या 20 किलो तक बढ़ा के भी इस्तेमाल उस वैरायटी में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यूरिया ज़्यादा डालने की सिफारिश भी की जाती है। यूरिया के साथ साथ अन्य खादें भी हमें ज़्यादा मात्रा में उन वैरायटियों में डालना पड़ता है। मतलब अगर आप DAP डालते हैं तो वहाँ भी 10-15 किलो बढ़ा के डालेंगे, पोटास भी आप 10-5 किलो बढ़ा के प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई अंतिम यूरिया हम डालते हैं दूसरे पानी के बाद, यानी लगभग 40-45 दिन तक हम दूसरा पानी लगा ही देते हैं, और दूसरा पानी लगाने के बाद हमें अंतिम यूरिया डालना होता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं पौधे की बढ़वार वाली अवस्था। इस समय आपके पौधे में जितने भी कल्ले आए हैं उनका विकास, उनका बढ़वार होता है, जिससे बाद में बालियां भी आपकी अच्छी आती हैं। तो यहाँ पे दूसरे पानी पे अंतिम यूरिया 40 से 45 किलो आपको प्रयोग करना होता है। अब इस यूरिया खाद के साथ आप कुछ अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जिंक वगैरह न डाला हो तो आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपने सल्फ़र न डाला हो तो आप सल्फ़र भी डाल सकते हैं। वैसे सब चीज़ें पहले पानी पे डालने से ज़्यादा लाभ मिलता है। इस अवस्था में डालेंगे तो उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन एक खाद आपको अवश्य डालनी चाहिए अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, वो है पोटास। वैसे तो पोटास का इस्तेमाल बुआई के समय 25 से 30 किलो या अगेती वैरायटी में 35 से 37 किलो तक आपको करना होता है। लेकिन अगर आप पोटास ना डाल पाए हो तो आप चाहें तो पहले पानी पे भी आप 25 किलो पोटास डाल की पूर्ति कर सकते हैं, या दूसरे पानी पे भी आप 20-25 किलो पोटास डालेंगे तो पोटास की कुछ पूर्ति हो जाएगी, लेकिन 100% लाभ आपको उसका नहीं मिलेगा। अगर आप 100% लाभ लेना चाहते हैं तो बुआई के समय ही डालना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो यहाँ पे पोटास हो गया, साथ में यूरिया डालिए। अब इस अवस्था में आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवस्था में ह्यूमिक एसिड डालने से पौधे में जो कुछ अघुलनशील तत्व रह गए हैं, जो हमने पहले पानी के आसपास डाला है, मान लीजिए आपके पौधे को सही से नहीं मिला है, तो अघुलनशील तत्व आपके पौधे को दोबारा से मिलने लगेगा, वो है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके इस्तेमाल से जड़ों के विकास के साथ साथ पौधे का विकास, पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। तो चाहें तो इसका भी प्रयोग, वैसे पहले पानी पे ये सब डालने से कुछ ज़्यादा लाभ मिलता है, दूसरे पानी पे डालने से लाभ कम मिलता है, लेकिन डालेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा। तो ह्यूमिक एसिड आपको 1 किलो से लेके और 1.5 किलो जो आता है 98% वाला, इसका इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ मिला के करना चाहिए। अच्छा लाभ किसान साथियों आपको अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरे पानी पे अपने फसल के हिसाब से आपको खादों का चयन करना है। अगर आपने पोटाश डाला है तो पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जिंक डाला है तो जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सल्फ़र डाला है तो सल्फ़र भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ह्यूमिक एसिड भी डाला हुआ है या फिर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाला हुआ है तो इस अवस्था में ह्यूमिक एसिड डालने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ना डाला हो तभी आपको खादों का इस्तेमाल करना है। दोबारा से कोई खाद डालने से कोई ज़्यादा लाभ, आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, पैसे की बर्बादी ही होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब आपको ध्यान ये भी रखना है कि यूरिया 50-55 दिन के अंदर ही डाल देना है। बहुत देर से यूरिया डालने से
नुकसान ये होता है कि पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।